वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पीएचपी को यूज़ करते हुए एक्चुअली पीएचपी के साथ हमारी जो दूसरी मेन चीज़ है वो हमारी डेटाबेस है, क्योंकि पीएचपी जितना भी डेटा यूज़ करती है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके करती है। पीएचपी के साथ जो डेटाबेस यूज़ होती है वो माईएसक्यूएल यूज़ होती है, जो कि जैम्प के साथ ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है। ओके, हमने जैम्प चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है या वैम्प, तो उसको आप स्टार्ट कर लें। उसके बाद जब आप ब्राउज़र में लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमन लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो नज़र आएगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम आप आए हैं इस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये एक्चुअली ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हमारी सारी डेटाबेस शो हो रही थी। ये वो सारी डेटाबेसेस हैं जो पहले मैंने क्रिएट की हुई हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो हो सकता है वो आपसे इसका पासवर्ड रिक्वायर्ड करे, तो इसका यूज़र आपने रूट लिखना है और पासवर्ड इसका एम्प्टी रखना है और लॉगिन कर देना है। तो इस तरह वो लॉगिन हो जाएगा। बाद में हम देखेंगे कि उसका पासवर्ड वगैरह किस तरह सेट करते हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमने अपनी ऐसी एप्लीकेशंस बनानी है जिनका हमने डेटा स्टोर करवाना है और लेटर ऑन हमने उस डेटा को यूज़ करना है। तो हमें एक स्टोरेज इंजन चाहिए जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें और लेटर ऑन उसको यूज़ कर सकें। डेटाबेस एक्चुअली it contains tables contains rows and columns which contains the data। तो डेटाबेस हमारी सबसे मेन एंटिटी है। उस एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। सपोज हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो स्कूल के नाम की हमारी डेटाबेस होगी और उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स होंगे। सपोज टीचर्स का टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल है, उसके बाद एग्जाम्स का टेबल है, अकाउंट्स का टेबल है और फीसिस का टेबल है, लाइब्रेरी का टेबल है, वो सारे इसके अंदर टेबल होंगे। तो डेटाबेस किस तरह बनानी है, तो हम एक जहन में अपने मैनेजमेंट सिस्टम रखते हैं। उस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हुए हम जो है डेटाबेसेस बनाते हैं अपनी। सपोज हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सिंपली ले लेते हैं कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर हमारे कौन कौन सी चीज़ें होंगी उनको हम देखते हैं। तो स्कूल के लिए हम बना रहे हैं, तो आपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है आपने। ये नेम एक ही रहेगा, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये एक ही यूज होता है। मतलब इसी को हमने आगे लेके चलना है अपनी पीएचपी के साथ। तो हम इसका डेटाबेस का नाम लिख देते हैं स्कूल अंडरस्कोर डीबी, ठीक है। स्कूल अंडरस्कोर डीबी मीन डेटाबेस। इसको कलेक्शन ही आपने रहने देना है और उसको हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास स्कूल डीबी की डेटाबेस क्रिएट होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हमने इस वो ऑलरेडी उसने यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन दे दिया। अब सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट की, अब हमने इस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करने हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर होगा। फिर हम अपनी पीएचपी को इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और उन टेबल्स में पीएचपी के थ्रू हम डेटा स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले हम सपोज एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम का एक टेबल बना लेते हैं। अच्छा, सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमारे स्टूडेंट के टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। तो स्टार्ट के लिए हम सपोज आईडी एक वो मस्ट होती है, वो हर एक कॉलम के अंदर एक कॉलम हर एक टेबल के अंदर हमारा आईडी का होगा। उसका एक्चुअली फ़ायदा ये है कि वो यूनिक वैल्यू होती है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं हर रिकॉर्ड को यूनिकली। नंबर ऑफ कॉलम, एक आईडी का कॉलम, उसके बाद एक स्टूडेंट के नेम का कॉलम, एक सपोज स्टूडेंट की ईमेल का कॉलम ले लेते हैं हम, और उसके बाद स्टूडेंट की नेक्स्ट हम सिटी का कॉलम। तो 4 कॉलम फिलहाल हम इसके ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम चेंज भी कर सकते हैं कॉलम्स को। तो नेम टेबल का, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, उसके बाद गो पे क्लिक करना है हमने। तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन अब जो हमने 4 कॉलम उसको कहे हैं उनकी डिटेल हमने यहाँ पे एंटर करनी है। टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। ऐड 1 कॉलम, अगर आपने एक और कॉलम ऐड करना है गो पे क्लिक करना है। अगर 2 और ऐड करना है तो उसके बाद 2 लिख के उसमें कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलम हमेशा आपने हर टेबल का आईडी लेना है।
ओके, आप स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इतने ज़्यादा टेबल्स नहीं है, तो हम इजी रखते हैं चीज़ों को। आईडी इंटीजर्स नंबर्स के लिए होता है, तो आईडी हमेशा नंबर होती है। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। वार चार है जिसमें नाम लेना हमने, टेक्स्ट है जिसमें लॉन्ग, डेट है जहाँ पे डेट हमने यूज करनी है, इसी तरह करेक्टर, डबल, ब्लॉब ब्लॉब हम यूज करते हैं जिसमें इमेजेस वगैरह स्टोर करवाने, ज्योमेट्री, पॉइंट, पॉलीगॉन्स। लेकिन हमारी बेसिक जो अभी सबसे पहले हमारी आईडी के लिए जिस चीज़ की जरूरत है वो इंटीजर है। यहाँ पे हम लेंथ देते हैं कि कितने करेक्टर्स तक वो लेंथ ही हो सकता है, तो हम 11 दे देते हैं। 11 इज मोर देन इनफ। 11 मीन ये नहीं है कि 1 2 3 4 5, 11 मीन 11 डिजिट्स। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। अगर हम 11 1 1 1 11 टाइम 1 लिखें तो बहुत बड़ी, तो इस तरह 11 तक 99999 एक बहुत ही लार्ज अमाउंट की वैल्यू बन जाती है जो हमारी आईडी बन जाती है। तो 11 हमने इसमें, उसके बाद नन एज डिफाइंड नल, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि अगर कोई इसके अंदर और वैल्यू नहीं आती तो क्या वैल्यू आए। एज डिफाइंड पे हम क्लिक करते हैं तो जो वैल्यू हम अगर सपोज 23 देते हैं या 34 देते हैं वो वाली वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाती है, लेकिन हम हमेशा आईडी को नन रखना है आपने। उसके बाद इसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर करवानी है, उसकी टाइप है, UTF-8 है, UTF-16 है, ये उर्दू वगैरह या दूसरी लैंग्वेजेस को स्टोर करवाने के लिए यूज होती है। अभी हम सिंपल इसको एम्प्टी रहेंगे। उसके बाद बाइनरी है, अपनी करंट टाइम स्टैम्प आपने देना है। अनसाइंड एंड साइंड ये इंटीजर वैल्यूज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, लेकिन अभी हम इसको सिंपल ही एम्प्टी रखते हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी की बनाना है कि अगर हमें इसको प्राइमरी की बनाना है, ऑब्वियसली हमने इसको प्राइमरी की ही बनाना है ताकि ये हमारी जो है ना मेन की है। हम हमेशा एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी। तो उसके बाद हमारे पास इसके नेक्स्ट कुछ ऑप्शन हैं। ये प्राइमरी की का ऑप्शन था। उसके बाद एक सेकंड, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें कर देते हैं, इसको प्राइमरी की हमने बना दिया है और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हर दफ़ा इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो ऐड हो, और ये प्राइमरी की भी। ओके, नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है वो नेम का कॉलम है, यानी कि स्टूडेंट का नाम। इसके अंदर वारचार करते हैं हम, वारचार करेक्टर्स यानी कि नेम्स, और इसकी लेंथ हम 255, क्योंकि नेम ज़्यादा लेंथ में भी हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं देती। और नल वैल्यू हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं या नहीं, इसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है। इसको नल वैल्यू ये होती है अगर कोई वैल्यू आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल सेव करवा देगा। तो फिलहाल ठीक है, इसको नल कर देते हैं। उसके बाद नेम, उसके बाद हमने बात की थी ईमेल की, ईमेल वारचार उसी तरह 255, और इसमें हम नल वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा था कि उसका सिटी क्या है। सिटी के लिए भी हम वारचार, और हम सिटी के लिए 50 लेंथ ले लेते हैं मैक्सिमम, और नल वैल्यू स्टोर। ऑटो इंक्रीमेंट आपने एक ही रखना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले आईडी को आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखना है। ओके, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमारा टेबल की रोज जो है वो कॉलम्स जो है वो क्रिएट हो गई। सबसे आप देख रहे हैं कि आईडी है, आईडी के साथ एक साइन आ रहा है आपके पास प्राइमरी की का। इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी है, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट। ये बाकी में हमने नल येस की है, यहाँ पे डिफॉल्ट नन, और इसमें क्योंकि नल येस है तो डिफॉल्ट नल सेव होगा। ऑटो इंक्रीमेंट हमने उसके साथ यूज की है ताकि हर एक जो वैल्यू स्टोर होगी तो इस आईडी की वैल्यू खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टोर होना शुरू हो जाएगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज सिटी है और इसको चेंज पे जाके आप इसकी लेंथ जो है वो 150 करना चाह रहे हैं या कोई और वैल्यू चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह वो टेबल ऑल्टर जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल। चलें हम इसी डेटाबेस के अंदर एक और टेबल, ये स्टूडेंट का हमारे पास टेबल आ रहा है। डेटाबेसेस हमारे यहाँ शो हो रही थी, हम जिस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे उसके टेबल यहाँ शो हो जाएंगे। जिस टेबल पे क्लिक करेंगे उस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड्स होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये मैंने जूम इन कर दिया ताकि इजीली विजिबल हो। ओके, अब हम इस डेटाबेस के अंदर एक और टेबल बनाते हैं, ठीक है, टीचर के नाम से। टीचर, इसके भी 4 कॉलम्स फिलहाल रखते हैं, इसको गो कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी हमने अच्छा अंडरस्टैंड किया। आईडी इंटीजर होगी हमारे पास, आईडी की लेंथ 11 होगी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट इसमें नन, उसके बाद हमारे पास नल हम इसमें नहीं दे सकते, हम ऑटो इंक्रीमेंट देंगे। और इसको प्राइमरी की ऑटोमेटिकली, जिसको ऑटो इंक्रीमेंट देते हैं वही हमारी प्राइमरी की होती है।
उसके बाद सेकंड हम टीचर का भी नेम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसकी डेटा टाइप होगी varchar, और उसके बाद इसकी लेंथ 255। ओके, उसके बाद हम इसमें नल ले लेते हैं वैल्यू की, अगर एम्प्टी है तो वो वैल्यू सेव होने दें। उसके बाद हम नेम के बाद इसका टीचर का ईमेल, ठीक है, और varchar उसी तरह ईमेल 255 और उसके बाद इसमें भी नल ले लेते हैं हम वैल्यू, और लास्ट पे हम ले लेते हैं टीचर का सिटी। तो सेम उसी तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स हैं, लेकिन मेन जो पर्पस था वो रिवीजन का था, थोड़ा इस चीज़ को समझने के लिए था कि हम किस तरह ले सकते हैं। नल सेव करवा देते हैं, उसकी लेंथ हम दे देते हैं 50 या 150, ठीक है, और इसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा टेबल सेव हो जाएगा। तो अब हमारे पास विजिबल है एक स्टूडेंट का टेबल है, एक टीचर का टेबल है। तो इस तरह हम लोग टेबल्स बनाते हैं। तो इसमें आपने नेक्स्ट कुछ टेबल्स बनाने हैं खुद से। फ़ी का टेबल आपने बनाना है जिसमें स्टूडेंट की आईडी होगी, फ़ी की आईडी होगी, और उसके बाद एग्ज़ाम या क्लासेस का टेबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स टीचर्स को थोड़ा इंगेज करने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर डेटा किस तरह स्टोर करवाना है और उस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस किस तरह करने हैं। थैंक यू सो मच।